दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेष राशिफल मई 2026। मई का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। मेष राशि वालों, सबसे पहले हम जानेंगे आपका लव राशिफल, उसके बाद में जानेंगे आपका करियर राशिफल। लव राशिफल में क्या होगा? लव राशिफल में होगा आपकी सिंगल लव रीडिंग, आपकी कपल लव रीडिंग, आपकी वन साइड लव रीडिंग, आपकी नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन रीडिंग, आपकी मैरिड लाइफ की रीडिंग, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिलेशन की रीडिंग। और इतना ही नहीं, आपको 3 राशियों के नाम बताएंगे। अगर उन 3 राशियों में से किसी राशि का पार्टनर आपका होता है तो ये महीना आपके लिए शानदार बन जाएगा। और उसके बाद में करियर राशिफल जानेंगे, जिसमें आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी कर्ज परेशानी, शत्रु कोर्ट कचहरी की परेशानी और आपके विवाह योग की बात करेंगे। बात करेंगे आपके करियर में, आपके व्यापार, पार्टनरशिप के व्यापार, उद्योग की, आपके प्रोफेशन की, आपके प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित जॉब और प्रमोशन की बात करेंगे, आपके राजनीतिक करियर की बात करेंगे, आपके विदेश से संबंधित भविष्यफल की। इतना सब कुछ बताएंगे और बताएंगे आपका लकी अंक कौन सा रहेगा इस महीने, लकी कलर क्या रहेगा, और एक शानदार उपाय बताएंगे। एक ऐसा साधारण उपाय जो आपके पूरे महीने को शानदार बना सकता है। तो इतना सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस एक वीडियो में। अगर ये जानकारी आपको पूरी जाननी है तो वीडियो भी पूरी देखनी पड़ेगी और उससे आप जान जाएंगे कि आपकी लाइफ में मई के महीने में क्या होने वाला है और क्या होकर के ही रहेगा। दोस्तों, ग्रहों का जो गोचर है वो बहुत ही अनोखा है इस महीने, क्योंकि 11 मई को मेष राशि में मंगल का प्रवेश, जो कि उनके खुद की राशि है, 11 मई से ये रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग शुरू कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बन रहा है। और 14 मई को वृषभ में बुध जाएंगे, 29 मई को मिथुन में बुध चले जाएंगे, ऐसे ही 14 मई को मिथुन में शुक्र और 15 मई को वृषभ में सूर्य का प्रवेश होगा। ये गोचर के मुख्य बड़े बदलाव हैं, ग्रह परिवर्तन हैं, और ये ग्रह परिवर्तन ही डिसाइड करते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा, आपके करियर में क्या होगा, आपके रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपकी करियर की स्थिति कैसी रहेगी। यह ग्रह स्थिति ही डिसाइड करती है। तो आइए जानते हैं कि यह ग्रह स्थिति आपके लिए किस क्षेत्र के लिए पॉजिटिव और किसके लिए नेगेटिव है, कहां क्या अच्छा करेगी और कहां क्या बुरा करेगी, ये विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले एक गुड न्यूज दे दें आपको। अगर आप हमारे द्वारा अपने सवालों के निःशुल्क जवाब चाहते हैं तो महीने में एक व्यक्ति को यह अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये बहुत ही ज्यादा खास आपके लिए एक गुड न्यूज है। आप कैसे इस को प्राप्त कर सकते हैं? आप हमारे द्वारा निःशुल्क अपने जन्म कुंडली के आधार पर अपने रिलेशनशिप, अपने करियर या किसी भी प्रकार के संबंध में आप कोई सवाल के जवाब को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए एक सिंपल प्रोसेस है। मैंने ये अपॉर्चुनिटी आप सबको दी है और ये अपॉर्चुनिटी आपको सिंपल क्या करना है, आपके फायदे के लिए है, मेरा फायदा नहीं है, इसमें सिर्फ आपका फायदा है। किसी एक व्यक्ति के सवालों के जवाब मिलेंगे महीने में। मैं 1 महीने बाद में जब अगले साल मतलब अगले महीने के जो वीडियो बनाऊंगा उससे पहले मैं आप लोगों में से किसी एक व्यक्ति के सवाल के जवाब दूंगा। और वो व्यक्ति कैसा चुना जाएगा, ये आपके कमेंट बॉक्स से चुना जाएगा। आपको कमेंट करना है एक अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस, अगर रिलेशनशिप के सवाल हैं तो अपने पार्टनर के डिटेल्स ये सारे, और अपने सवाल जिसमें आपका कोई भी सवाल हो सकता है, लेकिन ऐसा सवाल हो जो वाकई में जरूरी है पूछना, और वो ऐसा नहीं है कि टाइम पास नहीं है, वो जरूरी सवाल है। उस तरह से अगर आप सवाल करेंगे तो आपका चुनाव हो सकता है। और मैं पहले 1 महीने बाद में बताऊंगा कि किस व्यक्ति का चुनाव हुआ है और उसके सवालों के जवाब वीडियो बना करके दिए जाएंगे। एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं, किसी एक व्यक्ति का नंबर लगेगा और उसी का नंबर लगेगा जिसके कमेंट सबसे ज्यादा होंगे हमारे चैनल पर। ओवरऑल किसी भी वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, पर सबसे ज्यादा कमेंट, और कमेंट जब सबसे ज्यादा आप करते हैं ना तो आपको एक यूट्यूब जो है ना एक तरह से सिंबल दे देता है कि आप बहुत ज्यादा कमेंट, और हमें बता देता है कि हमारे चैनल पर सबसे ज्यादा कमेंट करने वाला कौन है। उस हिसाब से अगर आप क्राइटेरिया में फिट आएंगे तो आपके सवालों के जवाब आपको वीडियो बनाकर मिल जाएंगे।
तो फटाफट कमेंट करिए, ये सिर्फ आपके फायदे की बात है, मेरे फायदे की नहीं। हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आपका राशिफल। सबसे पहले लव राशिफल जानते हैं। मेष लव राशिफल मई 2026। मेष राशि वालों, आप अगर सिंगल हैं तो मई के महीने में आपकी लाइफ में कोई आएगा या नहीं। देखिए, आपके द्वितीयेश जो कि शुक्र बनते हैं और 14 मई तक शुक्र द्वितीय भाव में रहेंगे। ये तो इस तरफ इशारा करते हैं कि देखो, लोग आपसे बहुत ज्यादा फ्लर्ट करेंगे, लोग आपके पास आना चाहेंगे, लोग कहीं ना कहीं आपकी तरफ, जैसे मक्खी जो है वो भिनभिनाती है ना, कहीं भी उसको जो अच्छी चीज मिल जाए, मिठाई मिल जाए, मिठाई पे जैसे मक्खी भिनभिनाती हैं, उसी तरीके से लोग आपकी तरफ आएंगे। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है इसमें कि अगर आप किसी भी ऐसी मक्खी को अपनी मिठाई खाने देंगे, आप अपनी लाइफ में आने देंगे, तो ये शुभ संकेत नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। और आपके लिए ऐसा टाइम पास करना भी बड़ी चुनौती या बड़ी समस्या बन सकता है। तो ऐसे टाइम पास के चक्कर में मत पड़ना, ये पहली चीज है। अब अगर आप सिंगल हैं और आपको कोई पसंद आ गया है, उनमें से ही कोई जो आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है, पसंद आ गया है और आप भी उससे प्यार करने लगे हैं, सच्चा प्यार, आप पसंद करने लगे हैं उसे, तो फिर आप उसे अपना सकते हैं, आप उसे प्रपोज कर सकते हैं। लेकिन ये आपको 14 मई के बाद में करना है। 14 मई से पहले अगर ऐसा कुछ करेंगे तो हो सकता है आपका डिसीजन गलत हो जाए, लेकिन 14 मई के बाद में करेंगे तो डिसीजन राइट होगा और आपकी लाइफ में एक अच्छा व्यक्ति चुन लिया जाएगा। और दूसरी चीज, आपका अगर वन साइड लव है तो वहां पर भी आपको जीत मिलने वाली है। आपका वो व्यक्ति, क्योंकि मंगल जो है लगातार थर्ड पार्टी जैसी समस्या बनाए थे। अभी तक आप जिससे प्यार कर रहे थे वो किसी और को चाहता था, वो किसी और को पसंद करता था, वहां पर उसकी बात बन नहीं रही थी। हो सकता है वो रिलेशनशिप में हो और टॉक्सिक माहौल में हो, उसका बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही हो, इस तरह की स्थितियां थी और आप भी लाइन में लगे थे। आपको भी ये उम्मीद थी कि देखो, उधर से खत्म तो हो ही गया है लगभग 99%, अब कुछ तो बात बन जाए, पर उस व्यक्ति ने आपको होल्ड कर रखा था। अब वो फाइनल डिसीजन लेगा। और क्यों लेगा? क्योंकि मंगल मेष राशि में प्रवेश करेंगे 11 मई से। वो इस तरह की स्थितियां क्रिएट हो जाएंगी जिससे उस व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसा या तो पता चल जाएगा, जिससे वो बहुत क्लियर हो जाएगा आप जिससे प्यार करते हैं, और वो आपको अपनाएगा। डायरेक्ट तो नहीं अपनाएगा, वो आपसे बातें ज्यादा करना शुरू कर देगा, घंटों घंटों आपसे बात होगी और आपके प्रति एक सॉफ्टनेस उसकी दिखाई देगी। उसका व्यवहार आपके प्रति ऐसा हो जाएगा जैसे वो आपको प्यार ही करता है, आपको बहुत ज्यादा अपना मानता है, एक लगाव दिखाता है। इस वजह से आपके वन साइड लव में भी स्थिति बहुत पॉजिटिव है और आपका कहीं ना कहीं प्यार शुरू होने वाला है, आपकी लव स्टोरी शुरू होने वाली है, ये निश्चित है। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आपकी कपल लव लाइफ। मेष राशि वालों, आपकी कपल लव लाइफ में क्या होगा? कपल लव लाइफ में मई के महीने में यह दिखाई पड़ता है कि एक समस्या समाप्त होगी तो दूसरी सामने आ जाएगी, एक समस्या जाएगी तो दूसरी सामने आ जाएगी। इसका रीजन क्या है? देखिए, एक तो आपकी लव लाइफ में लगातार राहु ने प्रेमनाश दोष बना रखा है, जिससे प्रेम मिलता नहीं, प्रेम को लेकर संघर्ष बना रहता है, उठापटक रहती है, वो उठापटक अभी भी चल रही है। अब इसमें मंगल ने लगातार 1 मई से 11 मई तक स्थिति ऐसी बना के रखेंगे मंगल, जिसमें बार बार आप परेशान होंगे, बार बार अपनी लव लाइफ में प्रताड़ित होंगे, आपका गुस्सा, आपका तनाव बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं है। आपके पार्टनर के एक्स पार्टनर उनसे कांटेक्ट बनाते हैं, किसी तरीके से बार बार मैसेज करते हैं और ये बात आप जानते भी हैं, पर आपका पार्टनर आपकी बात नहीं मानता है। वो ये कहता है कि कम से कम मैं इसको सबक सिखाना चाहता हूं, मैं इसको रुलाना चाहता हूं, या मुझे ये पता करना है इसको गलती का एहसास हुआ या नहीं हुआ।
तो वो ऐसा जताएगा आपका पार्टनर कि देखो मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा हूं और मैं तुम्हारे साथ ही हूं, लेकिन मुझे इसके साथ में ये क्लियरिटी चाहिए, मुझे ये तो करना है वो करना है। इस तरह से हो सकता है कि आपकी पार्टनर जो है वो आपके अपने एक्स पार्टनर की हेल्प कर रही हो किसी तरीके से, उसको दया आ रही हो किसी चीज पे, उस तरह की परेशानी, तो ये परेशानी चल रही थी लगातार। अब ये मंगल जो है जैसे ही द्वादश भाव से निकल करके आपकी राशि में आएगा, ये परेशानी खत्म होने वाली है, यानी कि वो जो है थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है वो काफी हद तक खत्म होगी। तो आपको एक रिलैक्स मिलेगा, चलो गुड न्यूज मिली, अच्छा लगेगा, खुशी होगी कि चलो, मतलब आपका जो पार्टनर है वो अपने एक्स पार्टनर के बारे में कुछ ऐसा जान जाएगा जिससे उसे नफरत हो जाएगी, और जो मदद वो कर रही थी या कर रहा था वो नहीं करेगा, और बल्कि वो आपको ये कहेगा कि जो तुम बोलते थे वो सच बोलते थे, अब मैं इस कमीने की तरफ देखूंगी भी नहीं, देखूंगा भी नहीं, इस तरह की बातें करेंगे। आपको बड़ी खुशी होगी, चलो कम से कम इसको ये समझ तो आया। तो आपकी लव लाइफ में एक तरफ ये खुशी आई। अब दूसरी तरफ सूर्य जो हैं, जो आपके रिश्ते में लगातार ऐसी स्थिति बना के रखे थे कि आप दोनों की फैमिली में बात हो रही है, फैमिली की बातें, फैमिली से बात आप कर रहे हैं, आपकी फैमिली मान गई है, उनकी भी फैमिली चाहती है कि आप बेस्ट पर्सन हो उसकी लाइफ के लिए, तो दोनों की फैमिली मान गई है, इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। अब ये सूर्य जैसे ही बदलेंगे तो 15 मई से आपके लिए स्थिति ऐसी हो जाएंगी लव लाइफ में, जहां रोज ये समस्या होगी कि देखो वो मान तो गए हैं, अब उन्होंने, आपके पार्टनर की फैमिली ने ये शर्त रखी है कि अगर ऐसे करोगे तो हम शादी कर देंगे, वैसे करोगे तो हम शादी कर देंगे, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। हो सकता है दहेज की डिमांड हो सकता है कुछ और डिमांड हो सकता है कि आपको लेकर के कुछ ऐसी बातें चल रही हो उनके रिश्तेदारी में या कुछ और, जिससे आपके अंदर डर बढ़ जाएगा और आपको बार बार ओवर थिंकिंग होगी, एंजाइटी होगी और आप परेशान होंगे कि ये क्या हो रहा है। तो एक समस्या जाएगी तो दूसरी सामने खड़ी होगी। अब ये हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में समस्याओं के रूप थोड़े थोड़े अलग हों, पर एक चीज कॉमन होगी कि एक समस्या सॉल्व होगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी, इस तरह की समस्या चलेगी। और इस स्थिति में मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि आप किसी की मदद लेंगे और उस मदद के सहारे आप थोड़ा रिलैक्स महसूस कर सकते हैं, किसी के गाइडेंस के हिसाब से आप चीजों को बेहतर बना सकते हैं। इस तरह की स्थितियां भी बृहस्पति दिखा रहा है। तो यह स्थिति आपकी लव लाइफ में है। अब बात करते हैं कि आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, अगर आप नो कॉन्टेक्ट में थे और आपकी बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही थी, तो बुध तो ये कह रहा है कि अब बातचीत होगी, बातचीत मैं करवा के रहूंगा, ये बुध ने ठान लिया है, तो बातचीत तो होगी। लेकिन ये बातचीत कब होगी, तो बुध बोल रहा है कि 14 मई के बाद में करवा सकते हैं हम बात, उससे पहले तो भूल जाओ। उससे पहले अगर बात करोगे तो कलेश होगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, निष्कर्ष नहीं निकलेगा। मंगल भी यही बोल रहा है कि देखो बातचीत तभी तो हो पाएगी ना जब थर्ड पार्टी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अभी बातचीत बंद इसलिए है क्योंकि तीसरे व्यक्ति की समस्या है। मंगल बोल रहा है कि मैं 11 मई को यह प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा थर्ड पार्टी वाली, जिससे वो अकेले पड़ जाएंगे, उन्हें आपकी याद आने लगेगी। और बुध बोल रहा है फिर हम बातचीत शुरू करवा देंगे 14 मई से। तो स्थिति पैचअप की बन रही है, रियूनियन की बन रही है, बातचीत की बन रही है, अच्छी चीजों की बन रही है 14 मई के बाद में। शुक्र यह कह रहा है कि देखो इस बातचीत में हम प्यार और रोमांस और पहले जैसी स्थितियां भी बना देंगे। लेकिन वो कब बनाएंगे, वो थोड़ा सा लेट होगा, क्योंकि वैसे तो 14 मई से ही बननी चाहिए। शुक्र तो यही कह रहा है कि 14 मई से बननी चाहिए, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे बनेंगी। इसलिए 18-20 मई के बाद में हम प्यार और रोमांस और एक दूसरे के प्रति चीजें ठीक कर पाएंगे। लेकिन भले ही ये सारे ग्रह ऐसी स्थिति बना भी रहे हैं, जब चीजें ठीक हो जाएंगी तब आप लव लाइफ की कैटेगरी में आ जाएंगे। और लव लाइफ में जैसा मैंने बोला कि समस्याएं रहेंगी, राहु की वजह से कुछ डर रहेगा, मंगल की वजह से ओवर थिंकिंग रहेंगी। तो बातचीत आप दोनों के बीच में तो हो जाएगी, लेकिन कुछ और समस्याएं आपके सामने खड़ी होंगी, ये निश्चित है। अब बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ की। मेष राशि वालों,
आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें लगातार स्थितियां शुक्र ने, मंगल ने खराब कर रखी हैं और राहु ने भी। अब यहाँ पे ये समस्याएं और ज्यादा बढ़ने वाली हैं और ज्यादा बड़ी होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक तो बहस झगड़े ही चल रहे थे और बहस झगड़े होकर के एक दूसरे को मना लेते थे, चीजें ठीक हो जाती थी। अब ये परेशानी बड़ी मात्रा में बढ़ेगी, जहां पर आप बहुत ज्यादा दुखी होने वाले हैं, डिप्रेस होने वाले हैं और आपका पार्टनर आपको चीट करने वाला, आपका हस्बैंड आपको चीट करने वाला है। इसमें स्थिति मुझे दिखाई पड़ती है कि आप उन्हें रंगे हाथों पकड़ने वाले हैं और आप बहुत बुरी तरह रोने वाले हैं, आप बहुत ज्यादा दुखी होने वाले हैं और आपको बस ओवर थिंकिंग होगी, तनाव होगा, इसके सिवाय आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। और ईगो प्रॉब्लम है, तो इस वजह से आप भी ईगो में रहेंगे और वो तो आपसे एकदम से एलर्जी करेंगे, जैसे उन्हें आपसे बड़ी दिक्कत है और आपसे दूर ही रहेंगे। इस तरह की स्थितियां यही बनाती हैं कि आपकी मैरिड लाइफ में कलेश बढ़ेगा, खत्म नहीं होगा और वो थर्ड पार्टी ही होगी जिस वजह से कलेश बढ़ता हुआ नजर आएगा। मान लो अगर थोड़ी बहुत चीजें ठीक भी होंगी तब भी आपको भरोसा नहीं हो पाएगा अपने हस्बैंड पे, अपनी वाइफ पर। तो भरोसा ना हो पाना आपके लिए मैरिड लाइफ में कलेश बढ़ाने वाला होगा। भरोसे की कमी और बहुत ज्यादा शक की मिजाज, क्योंकि देखो उन्होंने जैसी हरकतें करी हैं उससे शक होना तो लाजमी है। अब ये शक बढ़ेगा तो इससे लगातार खूंखार स्थितियां बनेंगी, घर में कलेश होगा और मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। अष्टमेश भी मंगल बनते हैं, तो ये पुराने विवाद, गड़े मुर्दे उखड़ना, आपके पास्ट की बातें होना, एक्स की बातें होना, आपके चरित्र के बारे में बातें होना, आप पर आरोप लगना, इस तरह की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं जिससे मैरिड लाइफ खराब ही दिखाई पड़ती है। ये स्थिति है। अब बात करेंगे आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिश्ते की। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिश्ते में जो स्थिति मुझे दिखाई पड़ती है उसमें 1 से 14 मई बहुत ज्यादा प्यार और रोमांस दिखाई पड़ता है। उसके बाद में ये थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं कि आपको वो टाइम कम दें या आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा करें, इस तरह की स्थितियां हो सकती हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि 1 से 14 मई के बीच में आप दोनों घूमने वाले हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। इस बीच में आप दोनों की बातचीत भी बहुत ज्यादा होगी और जब बातचीत ज्यादा होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि 14 मई के बाद वो बातचीत कम कर रहे हैं, जबकि ऐसा होगा कि वो बातचीत इसलिए कम कर रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ परेशानी आ गई है, कुछ और समस्या है, इस वजह से वो थोड़े चिंतित हैं, परेशान हैं और आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और जब आप बार बार कॉल कर रहे हो तो उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। हो सकता है कोई उनकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस वजह से वो, या उनकी वाइफ हो, उनका हस्बैंड हो, जिस वजह से बड़ी दिक्कत वो फेस कर रहे हैं और वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इस तरह की स्थितियां बनेंगी। तो ये स्थिति है। अब बात करते हैं 3 राशियों की। देखिए, अगर आपका पार्टनर मिथुन, सिंह या धनु राशि का है तो आपके लिए महीना लकी है और आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह था आपका लव राशिफल। अब जानते हैं आपका करियर राशिफल। देखिए, करियर राशिफल में शिक्षा की स्थितियां जबरदस्त हैं। यहां पर आपका पढ़ाई में मन लगेगा और कुछ विशेष अगर कोई रिजल्ट आना है तो रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा और इससे आपके परिवार वाले, आपके पेरेंट्स जो हैं बहुत खुश होने वाले हैं। कुछ बेहतरीन, अगर 11 मई से 14 मई के बीच में कोई रिजल्ट आता है चाहे किसी भी प्रकार का, तो निश्चित रूप से चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा का हो, कोई इंटरव्यू का हो, कोई एग्जाम का हो, चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा का हो, वो रिजल्ट इतना बेहतरीन आएगा इस बीच में कि वो आपको टीवी पर दिखाएगा, वो आपको इतना ज्यादा प्रसिद्ध कर देगा, आपकी चारों तरफ वाहवाही होगी। इस तरह की स्थितियां बनाएगा। बहुत अच्छे परिणाम लेकर आने वाला ये समय रहेगा। उच्च शिक्षा के लिए कुछ बड़े निर्णय, कुछ बड़े निष्कर्ष और बड़ी एक अच्छी स्थिति बनने वाली है जिससे उच्च शिक्षा के रास्ते प्रशस्त होंगे।
उच्च शिक्षा में बहुत ज़्यादा अच्छी स्थितियां बनेंगी, इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। बात करेंगे आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में भी लगातार सुधार आएगा, खास करके ब्लड या नसों से संबंधित जो प्रॉब्लम थी, ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित कोई भी बीपी से संबंधित प्रॉब्लम थी, तो वो सॉल्व होने वाली है, काफी हद तक उसमें आपको लाभ मिलेगा। कर्ज परेशानी की बात है, तो आपने अगर किसी को पैसा उधार दे रखा था तो वो पैसा वापस मिल जाएगा, पर कर्ज ले रखा था आपने तो वो कर्ज आपके लिए बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है, कुछ ना कुछ बड़ी समस्या बन सकती है। इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं कि कर्ज को लेकर के चिंताएं, ओवर थिंकिंग, परेशानी बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। और खास करके अगर बिजनेस लोन ले रखा था या बिजनेस को लेकर किसी प्रकार का कर्ज ले रखा था तो बहुत ज्यादा आपका एक अलग प्रकार की समस्याएं जो अभी तक नहीं आई हैं, ऐसी समस्याएं कहीं ना कहीं जटिल रूप से आपको परेशान करने वाली हैं। शत्रु, कोर्ट कचहरी, इसमें चीजें बहुत हद तक आपको ठीक महसूस होंगी, खास करके शत्रु षड्यंत्र खत्म होंगे, कोर्ट कचहरी में कोई जीत मिल सकती है, कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त कर सकते हैं। बात करें विवाह योग की, तो विवाह योग की संभावनाएं प्रबल मंगल और गुरु ने बना रखी हैं, जिसमें आपका विवाह हो सकता है, रिश्ता आ सकता है, रिश्ता पक्का हो सकता है। इस तरह की चीजें खास करके 11 मई के बाद में दिखाई पड़ती हैं। करियर की बात करें तो करियर में आपका व्यापारिक ग्राफ, आपके बिजनेस का करियर ग्राफ बहुत अच्छा जाएगा, बिजनेस में वृद्धि होगी, खास करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, एनर्जी सेक्टर में एक बहुत अच्छा उछाल आएगा, बहुत लाभ देखने को मिलेगा। प्रोफेशन वाइज हम बात करें तो आप ये समझ लीजिए डॉक्टर हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप एक्टर हैं, तो ये समय सबसे ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपका प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए हैं, तब भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो ये समय आपको मालामाल करेगा, बहुत बड़ा लाभ दिलाएगा। शेयर मार्केट में निवेश पहले से कर रखे हैं और लॉस में चल रहे थे तो वो लॉस आपका रिकवर होने वाला है। विशेष रूप से यहां पर दिखाई पड़ता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में भी बहुत ज्यादा अच्छी स्थितियां दिखाई पड़ती हैं, उसमें भी लाभ देखने को मिलेगा और यह 11 मई से लगातार लाभ की स्थितियां बढ़ेंगी। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं आपको 11 से 14 मई के बीच में, कोई सरकारी टेंडर इत्यादि पास कराना है, सरकारी कोई काम आपको ठेका लेना है तो वो आपको मिल जाएगा। सरकारी टेंडर विशेष रूप से आपको मिलने वाले हैं। सरकारी नौकरी लगने के प्रबल योग 1 से 14 मई के बीच में दिखाई पड़ते हैं और 14 मई के बाद में भी अगर पुलिस इत्यादि विभाग का कोई रिजल्ट आता है या भर्ती होती है उसमें विशेष रूप से योग दिखाई पड़ते हैं कि सरकारी नौकरी लग जाएगी। ट्रांसफर होने के प्रबल योग महीने के लास्ट में दिखाई पड़ते हैं सरकारी सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर में उथल पुथल रहेगी 1 से 11 मई तक। उसके बाद में थोड़े षड्यंत्र कम होंगे और आपकी जॉब सुरक्षित होगी। प्राइवेट सेक्टर में एक खतरा 1 से 11 मई तक आपको ज्यादा महसूस हो सकता है, परेशान हो सकते हैं। राजनीतिक बात करें तो राजनीति के क्षेत्र की, राजनीतिक करियर की बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा अच्छी और शानदार स्थिति है। कोई बड़ा पद लाभ हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, राजनीतिक करियर में बहुत कुछ बड़ी उपलब्धियां मिल सकती हैं और पार्टी में आपका कद बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई चुनाव होता है, चुनाव का रिजल्ट आता है तो उसमें भी शानदार प्रदर्शन आपका रहने वाला है। बात करें विदेश यात्राएं, तो विदेश यात्राओं में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी और ये विदेश यात्राएं मंगल और शनि दोनों ही करवाने वाले हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट से संबंधित प्रॉब्लम थी तो वो भी बुध सॉल्व करवा देंगे, तो जिस वजह से आपको पासपोर्ट, वीजा इत्यादि की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है और आपको विदेश आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर विदेश से संबंधित कोई बिजनेस को लेकर के कोई यात्रा होने वाली है, यानी बिजनेस ट्रिप करने वाले हैं, तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए लाभकारी बनने वाली है। ये स्थिति है। अब जानते हैं लकी कलर क्या रहेगा। लकी कलर आपके लिए रहेगा रेड और लकी अंक रहेगा आपके लिए 9। यह अगर अंक और कलर आप प्रयोग में लाएंगे इस महीने तो आपके लिए सब कुछ शुभ होगा। कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, रेड कलर के कपड़े पहन के जाइए, रेड कलर का टी शर्ट पहनिए, शर्ट पहनिए, जो भी कोट पहनिए। रेड कलर का अगर कुछ नहीं तो टाई लगाइए।
दूसरी चीज लकी अंक जो है आपके लिए वो 9 है। तो 9 अंक जो है वो आपको किसी तरीके से अगर कोई अंक चूज करना है तो टोटल संख्या को 9 को आप टोटल करिए उस संख्या को, और अगर 9 आ जाए, जैसे मूलांक करते हैं भाग्यांक करते हैं उसी तरीके से 9 आ जाए तो वो आपके लिए लकी रहेगा। अब उपाय क्या कर सकते हैं आपके लिए, उपाय क्या है जिससे आप बहुत ज्यादा शानदार उपाय, जो सरल उपाय जिससे आप बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको रोजाना 9 किलो मूंग की दाल जो है वो दान करनी है और एक हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करना है। इतना अगर आप करेंगे तो ये महीना आपके हर प्रकार से रिलेशनशिप और बिजनेस को दोनों को बहुत लाभ देगा और इससे आप बहुत शानदार इस महीने को बना पाएंगे। तो दोस्तों यह था आपका लव और करियर राशिफल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।